सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वप्रथम आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ प्रत्येक साल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और यह आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को संपन्न होता है। इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 15 अक्टूबर आज पड़ रही है और नवमी 23 अक्टूबर को पड़ रही है। नवरात्रि में कलश स्थापन प्रतिपदा को ही होता है, लेकिन इस चित्रा और वैधृति योग दिन के 11:55 तक है। यह योग अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सनातन धर्म में सबकी सुविधा बताई गई है। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार अगर चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण का त्याग करके कलश स्थापन किया जा सकता है, इस आधार पर सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कलश स्थापन हो सकता है। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि अभिजित मुहूर्त कलश स्थापन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह अभिजित मुहूर्त जो है वह 11:38 से लेकर के 12:23 दिन तक है। समय हो आपको और पंडित को तो आप इसमें कलश स्थापन करा सकते हैं। दूसरी मान्यता है कि कलश स्थापन के लिए स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न उत्तम माना जाता है। स्थिर लग्न 12 से 1 बजे तक है, द्विस्वभाव लग्न और स्थिर लग्न 2:55 से लेकर के 4:56 तक है। जो कुंभ लग्न होता है वो स्थिर लग्न होता है। लेकिन आज के युग में व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, चाहे वह जजमान हो चाहे पंडित हो। तो हमारे कथनानुसार यह है कि आप प्रतिपद में कलश स्थापन होना चाहिए और सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक कलश स्थापन कराएं, या यूँ कहिए कि प्रतिपदा रात्रि 11:52 तक है, आप कलश स्थापन करा सकते हैं और माँ भगवती की पूजा पाठ अर्चन बंदन कर सकते हैं। अब रही बात व्रत की, कुछ लोग प्रतिपद को व्रत कर रहते हैं तो आज व्रत है, और अष्टमी का व्रत रहते हैं वो 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। कुछ लोग जो है वो 9 दिन का व्रत करते हैं तो 23 तारीख तक उनका व्रत रहेगा और 24 को वो पारण कर सकते हैं। भगवान शंकर शिवरात्रि में 1 दिन के लिए भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन माँ भगवती जो है वह 2 गुप्त नवरात्र में 9 दिन के लिए और 2 प्रकट नवरात्र में 9 दिन के लिए आती है। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनको सुख शांति प्रदान करने के लिए, उनको संकट को समाप्त करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए आती है, मनोभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आती है। इसलिए आप भाव के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ माँ दुर्गा की पूजा पाठ करें, अर्चन बंदन करें, भोग आरती करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण करेंगी, निश्चित रूप से आपका मंगल करेंगी, निश्चित रूप से आपका शुभ करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।